क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी FIA के DG से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा। मैं देख रहा था भट्ट साहब ने तो कुछ किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते ना पंजाबी में कहते मैंने तो नहीं वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं पड़ी कि अच्छा, उन्होंने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रख ली। और आज हम आपको कह रहे हैं आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां तक नजरें छुपाओगे। और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। जो गाड़ी यहाँ पे 17 लाख रुपए में है वो इंडिया में 4 लाख में है, तो चलो हाफ से भी हाफ अगर वहां पे है तो कम से कम यहाँ पे उसकी हाफ तो होनी चाहिए। वो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर तो अब मैं उसके ऊपर तो चाहूँ तो पूरा 2, 3, 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ, कितना झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। बड़ी डीप सीटेड सोच है पाकिस्तान के हवाले से और उस सोच को मुस्बत नहीं होने देगा हमारा पड़ोसी भारत, क्योंकि उसने भी हमें सबक सिखाने का तहैया कर रखा है। मैं बताता चला आ रहा हूं कि ये जो अफगानी पाकिस्तानी भाई भाई का टोपी ड्रामा हो रहा है ये आधा सच है। UAE में मुनक्किदा मैच में जो उन्होंने अपनी औकात दिखाई उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की तौहीन की, आप उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। तो फिर क्या कहेंगे आप? जरा पहले सुनिएगा अभी क्या कहती हैं, सुनिएगा जरा। आई लव यू। इन्होंने दिया क्या शहरियों को? कुछ भी तो डिलीवर नहीं कर सके, कोई तो मसला ये हल नहीं कर सके। आते हैं रो धो के टीवी पर चले जाते हैं। बच बचा करके बात कर रहा हूं, बच बचा के, कहीं खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि मैं तौहीन कर रहा हूं। ना भाई, हाथ जोड़ करके कर रहा हूं। कि सुबह नाश्ते पे मान जाते हैं, दोपहर के खाने पे नाराज हो जाते हैं, शाम की चाय पे मान जाते हैं, रात के खाने पे फिर नाराज हो जाते हैं, फिर सुबह अगले दिन नाश्ते पे नाराज है, माने हुए। ये भी एक सवाल होता है कि सुबह इनको मनाना पड़ेगा, ये नाराज होंगे, ये माने होंगे। आपके यहाँ कौन सी क्रिकेट टीम आई है मुझे बताइए? पिछले 10 साल में कोई क्रिकेट टीम आई है आपके यहाँ खेलने? कोई नहीं है खेलने। आपके यहाँ तो बांग्लादेशी आने को तैयार नहीं। आप बांग्लादेश नहीं सर, 1-2 आए थे, वो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड वगैरह के थे, वो कुछ आधे रास्ते में चले गए थे, वो एक अलग कहानी है। देखिए मैं आधे रास्ते वाली बात उठाना नहीं चाहता, आपने छेड़ी। वो तो बेचारे आधे रास्ते में पतली गली से कट लिए, वो कहते हैं ना हिंदी में पतली गली से कट लिए वो तो। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान हम सबको पता है कि सेफ हेवन है उन लोगों के लिए जो इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालांकि उनके लिए पिछले अगर 1 सालों से देखो तो उनके लिए भी कोई अब वो सेफ जगह बची नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग ठोके गए हैं बाय अननोन गनमैन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जरा सोचिए कि कितने बड़े लेवल का कीड़ा फंसा है कि बचपन से लेकर उनको बस यही ब्रेन वॉश किया गया है कि कैसे भी करके हमें हिंदुओं को मिटाना है, या फिर कहे कि यहाँ पर सबको इस्लाम कबूल करवाना है, या फिर कहे कि ये इस टाइप के हिंदू होते हैं वगैरह वगैरह। और जब ये बड़े होते हैं ना तब खुद लॉजिक नहीं लगाते, तब उसी टाइप का उनका माइंडसेट रहता है जैसे बचपन में था। अब यहाँ पर भी देखिए कि भाई इंडिया को नुकसान पहुंचाकर जब कोई जाता है तो उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जब रिलेशन सुधारने के लिए सामने से पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंडिया ने मना किया है क्रिकेट खेलने से, और आपके शायद रमीज राजा साहब का भी आया स्टेटमेंट कि पाकिस्तान विल पुल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है। तो हमारा कहना ये मतलब है, देखिए हमारा आपके साथ क्रिकेट खेलना ऑप्शन है, आपका हमारे साथ क्रिकेट खेलना कंपल्शन है। पहली बात, आप एशिया कप से निकलिए, वर्ल्ड कप से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कैन यू अफोर्ड टू डू दैट और नॉट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देख लीजिए। जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आपके यहाँ हुआ वो एक बेंचमार्क है। और मुझे बताइए, जब आप खुद कहते हैं हमारे यहाँ 50,000 आतंकवादी खुले घूम रहे हैं,
हमें पता नहीं हाफिज सईद कहाँ, हमें पता नहीं सलाउद्दीन कहाँ, हमें पता नहीं दाऊद इब्राहिम कहाँ, हमें ABCD कोई नहीं पता कहाँ है, यहाँ है नहीं है ये भी नहीं पता। आपने मसूद अजहर को पीछे उनको बोल दिया, क्या नाम है, अफगानियों को, तुम्हारे यहाँ, अगले दिन वो चिट्ठी लिखते, भाई हमारे यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया। तो अगर ये है तो टीम का वहां सेफ नहीं है। और एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता है इंडिया, बहुत वाजे करना चाहता है, ये जो पहले होती थी ना, जिसे मैं कहूंगा एक मतलब बिरयानी डिप्लोमेसी, कि आतंकवाद भी चल रहा है, लड़ाइयां भी चल रही है और यहाँ पे बिरयानियां भी चल रही, मैच भी चल रहे हैं। बट उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये जाता था, एक मैसेज आता था आपके एस्टेब्लिशमेंट को खासकर, वी कैन डू व्हाट वी वांट बट बिजनेस विल बी एज यूजुअल। काम भी चल रहा है, आतंकवाद भी चल रहा है, बिरयानी भी चल रही, मैच भी चल रहा है। अब मोदी जी की जो पॉलिसी है, कहता भैया जब तक ये टेरर नहीं रुकेगा, टेरर खत्म नहीं होगा, ना मैच होगा, ना कैच होगा, और ना ही बिरयानी होगी, ना ही खीर बनेगी, और ना ही कहवा पिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप आतंकवादी बनाने में बिजी रहिए, हम उनको एलिमिनेट करने में बिजी रहेंगे। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और जिसको जब जो करना होगा वो करेगा। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, उरी भी हुआ, बालाकोट भी हुआ, और बाय द वे बालाकोट के बाद ये मसूद अजहर दिखे नहीं कहीं, तो पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया मसूद अजहर, तब से तो दिखा नहीं। पहले तो आपने बोला भाई हॉस्टल में है, उसके बाद आपने बोला जी उसकी किडनी खराब है, उसके बाद आपने बोला वो बहुत खराब है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर पता लगा कहीं गया। पर ये क्या बात हुई आरजू जी, बालाकोट से लेके अब तक इतने साल हो गए, मसूद अजहर का एक लाइव पिक्चर, एक लाइव वीडियो आया नहीं कि। और वैसे आपके शो पे वो ब्रिगेडियर साहब थे मेरे साथ, उन्होंने तो ये बोला कि आपने तो वहाँ कौवे मारे थे, वहां तो कोई नहीं था, वो तो कौवे मारे और कुछ दरद गिराए थे। मैंने ब्रिगेडियर साहब को बोला, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे, मतलब हमें देखिए शौक शिकार, इतना शौक चढ़ा कौवों का कि हम मिराज उड़ा देते हैं, 12-12 मिराज होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर कौवे मारने आते हैं। पर ब्रिगेडियर साहब ये कौवे कुछ खास नस्ल के होंगे, जरूर बहुत खास नस्ल के कौवे होंगे। मतलब इतने देखिए, मतलब रईसों के शौक क्या उड़ गए कि मिराज उड़ा के आपके टेरिटरी के अंदर जाके इतना खर्चा पानी करके, इतना रिस्क लेके कौवे मारने चले जाते हैं। और कुछ पर आरजू जी एक बात है, कुछ तो बात है इन कौवों में, कुछ तो बात है उनमें, वो कहना कुछ तो बात है इन कौवों में। वो कैडबरीज का ऐड आता था ना, कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है जिंदगी में, वैसे कुछ तो खास है इन कौवों में। अब ये आपकी विडंबना, ये आपकी हकीकत है आरजू जी। ऐसे में टीम का पाकिस्तान आना न सेफ है, न जस्टिफाइड है, न लॉजिकल है, न पॉलिटिकल है, न एथिकल है, न मॉरल है। और मैं नहीं जानता, और मैं नहीं मानूंगा कि जो हमारी पूरे इतना बड़ा क्रिकेट फर्टर्निटी, मैं आपको बताऊं पूरे देश में अगर टीम को पाकिस्तान जाना पड़ता, पूरे देश में आक्रोश होगा। ये इसका पॉलिटिकल डिसीजन मत समझिए, मैं क्योंकि मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, मतलब मैं वो वैसा फैनेटिक फैन हूँ, क्रिकेट फैन मुझे भी अच्छा लगता है। बट मैं जो एज अ फैन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल कमेंटेटर साइड पे कर दीजिए, सब पॉलिटिक्स साइड पे कर दीजिए। मैं चाह रहा हूँ पूरे देश में अगर आज आप वोट करें, शायद 1% बंदा भी वोट नहीं देगा कि टीम को वहां भेजो। ये जनता का मूड नहीं है अर्जु जी, इसमें पॉलिटिक्स ना देखे अब ज्यादा, ये जनता का मूड नहीं है। और बाकी रमीज राजा साहब अगर कह रहे हैं हमें वर्ल्ड कप से विड्रॉ करना, मैं तो कह रहा हूँ अभी उसको फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दे और फिर उसको रिट्रैक्ट ना करे। चलिए अब लॉजिक पे आए, आप देखिए ये हाफिज सईद, दाऊद, सलाउद्दीन, ये जितने हैं और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सारे आपके हैं। क्या आपको लगता है, और जो श्रीलंका टीम के साथ घटना हुई, क्या आपको लगता है कि उसके बाद कोई टीम यहाँ आएगी? आपने एक कश्मीर क्रिकेट लीग भी शुरू की थी, नहीं आया ना कोई। मैंने तो आपको बोला था आरजू जी कोई नहीं आएगा, चिंता ना करे। 1-2 रिटायर्ड प्लेयरों ने हाँ कर दी थी, बाद में वो भी भाग गए, कोई नहीं आया ना क्रिकेट लीग खेलने। आपके यहाँ कौन सी क्रिकेट टीम आई है मुझे बताइए, पिछले 10 साल में कोई क्रिकेट टीम आई है आपके यहाँ खेलने? कोई नहीं आई खेलने। आपके यहाँ तो बांग्लादेशी आने को तैयार नहीं, आप बांग्लादेश नहीं सर, 1-2 आए थे, वो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड वगैरह के थे, वो कुछ आधे रास्ते में चले गए थे, वो एक अलग कहानी है। देखिए आरजू जी, मैं आधे रास्ते वाली बात उठाना नहीं चाहता, आपने छेड़ी। वो तो बेचारे आधे रास्ते में पतली गली से कट लिए, वो कहते हैं ना हिंदी में, पतली गली से कट लिए वो तो।